वफाक ने ट्रांसपोर्ट बंद ना की तो हम खुद कर देंगे। वजीर आला सिंध का ऐलान। कहा पहले मरहले में शहरों के दरमियान आमदोरफ्त बंद करना होगी। बैनुल सूबाई आमदोरफ्त बंद करने से मुतालिक सिंध की तजवीज़ रद्द नहीं हुई। NCOC गौर करेगा। NCOC ने इक़दामात नहीं किए तो हम अपने तौर पर करेंगे। कल ट्रांसपोर्ट से मुतालिक मीटिंग बुलाई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की लॉकडाउन पर अपनी सोच है। लॉकडाउन इतना ही बुरा था तो वफाक और 3 सूबों ने अमल क्यों किया? बोले अभी वैक्सीन नहीं लगवाई, रजिस्ट्रेशन कराकर लगवाऊंगा। मकबूजा कश्मीर की हैसियत बहाल होने तक भारत से तिजारत नहीं होगी। वफाकी काबीना ने भारत से चीनी दरामद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। काबीना इजलास में शेख रशीद, शीरी मजारी, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने आवाज़ उठाई। शेख रशीद ने कहा भारत से तिजारत आर्टिकल 370 की मनसूखी से मशरूत है। इक्तिसादी राबता कमेटी ने कमर्शियल बुनियाद पर दूसरे मुल्कों से मवासने के बाद भारत से सस्ती चीनी और कपास मंगाने की तजवीज़ दी थी। वजीर खजाना ऐलान भी कर चुके थे कि भारत से 5 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी। इनके पैसे खत्म हो गए हैं, मईशत दिवालिया कर दी, अब कौमी मफादात का सौदा करने पर उतर आए हैं। हुकूमत के पास टीम है ना मुआशी प्लान। 3 साल बाद भी वजीर खजाना तलाश किया जा रहा है। एहसन इकबाल की हुकूमत पर चढ़ाई। बोले मुजाहिदे मिल्लत हजरत मुफ्ती इमरान अहमद नियाजी हमें दर्स दिया करते थे। दुनिया के अमन के लिए मोदी कितना खतरा बन चुका है। आज हवाओं ने रुख कैसे बदल लिया? भारत से तिजारत के पीछे कौन सी रियायत हासिल? ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट जारी कर दी गई। ब्यूरोक्रेसी का अदम ताउन बेनकाब। रिपोर्ट में बताया गया ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाने, गायब करने की कोशिश की। ब्यूरोक्रेसी डरे घूंगे की तरह खोल में बंद हो गई। सियासतदान की करप्शन छुपाई। इस्लामाबाद से लेकर लंदन हाई कमीशन तक रिकॉर्ड गायब पाया गया। काबे मौसमी सजा याफ्ता शख्स है। हुकूमत चाहे तो इल्जामात की मजीद तहकीकात की जा सकती हैं। जस्टिस अजमत सईद ने लिखा रिपोर्ट के कुछ हिस्से मार्गला के दामन में तहरीर किए। गीदड़ों की आवाज़ ने खलल डाला लेकिन मैं मगन रहा। करप्शन की हिमायत करने वाले हर जगह मौजूद हैं। लोग टुकड़ों के लिए मुंह फाड़े, दुम हिलाए खड़े रहते हैं। क्या मरियम नवाज इलाज कराने बैरून मुल्क जा रही हैं? लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का माने खेज जवाब। कहा अगर मरियम को बाहर जाना पड़ा तो सारी दुनिया जाती है। ऐसा तो नहीं है कि उनको जाना मना है। मुल्क पर मुसल्लत टोले का इलाज करने में उन्हें खास महारत हासिल है। कहा मरियम हुकूमत का इलाज करके ही बाहर अजीजों से मिलने जाएंगी। कोरोना की तीसरी लहर कहर ढाने लगी। मजीद 98 मरीजों की जान गई। 4900 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत आने की शरह 9% से जायद हो गई। इस्लामाबाद के 66 बच्चे में भी मुतासर। वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा के 6 मुलाजमीन में भी कोरोना की तस्दीक। सर्विसेज अस्पताल लाहौर के 110 डॉक्टर्स भी कोरोना में मुब्तला। सिंध हाई कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 की फरोख्त की इजाजत दे दी। असद उमर का कहना है आज मजीद 5 लाख कोरोना वैक्सीन मिल जाएंगी। सूबों को वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत कर दी है। सिंध के बाद पंजाब ने भी 10 लाख वैक्सीन लेने का फैसला कर लिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं 7 शहरों में कोरोना बढ़ने की शरह 12% हो गई है। वहां जुज़वी लॉकडाउन लगा दिया गया है। केसेस बढ़ने से पंजाब के अस्पतालों में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है। चीनी सट्टाबाजों का घेराव। व्हाट्सएप ग्रुप से मजीद 392 बेनामी अकाउंट्स की तफसील सामने आ गई। अकाउंट से मजमूई तौर पर 6 अरब से जायद की ट्रांजैक्शंस की गई। FIA ने बेनामी अकाउंट्स में 7 अरब रुपए मुंजमद कर दिए। व्हाट्सएप ग्रुप से मुल्क भर में 1000 सट्टेबाजों का रिकॉर्ड भी मिल गया। जराये के मुताबिक सट्टेबाजी में पंजाब के 30 से जायद शुगर मिल्स के मुलव्वस होने के शवाहिद भी मिल गए हैं। COO JDW राना नसीम और CFO मोहम्मद रफीक की अबूरी जमानतें मंजूर। शुगर माफिया रमजान में चीनी की कीमत 25% तक बढ़ाने जा रहा था। 8-10 लोग चीनी की मार्केट चलाते हैं। हम सब इनके हाथों के कमाल हैं। शहजाद अकबर कहते हैं पंजाब चीनी की एक्स मिल कीमत मुकर्रर करने जा रहा है। सिंध ने कीमत तय ना की तो विफाक करेगा। जो हुकूमत कीमत मुकर्रर नहीं करेगी वो आवाम को जवाबदेह होगी कि आवाम के मफाद के लिए काम कर रही है या शुगर माफिया के लिए।
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पीटीआई के खिलाफ दरखास्त अपने ही गले पड़ गई। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जमातों के जाली अकाउंट्स निकल आए। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की बड़ी वारदात पकड़ी गई। स्क्रूटनी कमेटी पूछ रही है ये 12 अकाउंट्स कहां से आए। उन्हें तफसीलात फराहम करने के लिए आखिरी मौका दिया गया है। इलेक्शन कमीशन NA 75 डस्का से ज़िमनी इलेक्शन में मुनज़्ज़म धांधली के शवाहिद नहीं तो कानून की वसी खिलाफवर्जी दिखाए। 307 में से 340 पोलिंग स्टेशंस पर नौशीन इफ्तिखार जीत रही थीं। देखना है क्या प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने से नतीजा मुतासिर हुआ। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था पोलिंग के बाद मज़कूरा अमला हल्के की हदूद से ही बाहर चला गया था। प्रिजाइडिंग अफसर और पुलिस अफसर के नंबर बन जा रहे थे। समात कल फिर होगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का तुर्की का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने तुर्क वजीर दिफा और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। दिफाई पैदावार समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। जनरल नदीम रजा को तुर्क फौजी एजाज लीजन ऑफ मेरिट से नवाजा गया। पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक खोलने की इजाज़त दे दी। टिकटॉक ने गैर अखलाकी वीडियो अपलोड करने वालों को ब्लॉक करने की यकीन दहानी कराई। अदालत की वीडियोस की सख्ती से मॉनिटरिंग की हिदायत। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं मईशत पर असरअंदाज होने वाले फैसलों में एहतियात बरतनी चाहिए। आलमी कंपनीज की मुल्क में सरमायाकारी के लिए फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम शुरू करने का फैसला। नौजवानों को बिला सूद कर्ज देकर रोजगार के मौके देने का अज़्म। सिंध काबीना ने बजट स्ट्रेटजी पेपर की मंजूरी दे दी। पेपर की तैयारी का मकसद तरजीहात फंड्स मुख्तस करने का तयन करना है। सिंध हुकूमत कुत्तों के मारे जाने के गम में मुब्तला थी। कहा गया कुत्ते मारना गुनाह है। हलीम आदिल शेख ने कहा MPS के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म आया तो रद्द अमल दिया। जज भी ना खप्पे। जस्टिस आफ्ताब को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाने की धमकी दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोट। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। रजाकारों ने घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। कराची में सूरज के तेवर। पारा हाई। सिंध भर में हीट वेव का खदशा। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुतालिका हुकाम को मुरासला जारी कर दिया। तमाम तर एहतियाती इक़दामात की हिदायत। मंडी की कीमत पर सब्जी और फल अब आपके दरवाजे पर। गुजरांवाला में इंसाफ मोबाइल शॉप का आगाज। गली गली जाकर सब्जी और फल फरोख्त किए जाएंगे। मार्च में बरामदात 2 अरब 34 करोड़ डॉलर से जायद रहीं। बरामदात में 13.4% इजाफा हुआ। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं गुज़श्ता साल की निस्बत एक्सपोर्ट 29.3% बढ़ी। ये पूरे 10 साल के दौरान किसी भी एक माह में से सबसे ज्यादा बरामदात हैं। लगातार 6 माह से पाकिस्तानी बरामदात 2 अरब डॉलर से तजावुज़ कर रही हैं। 8 साल का तवील इंतजार। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका में जीत के लिए बेकरार। पाक जनूबी अफ्रीका पहला वनडे कल सेंचुरियन में खेला जाएगा। सरफराज की वापसी और दानिश अजीज के डेब्यू का इम्कान। कप्तान बाबर आजम कहते हैं जनूबी अफ्रीका से इनके होम ग्राउंड में मुकाबला मुश्किल होगा। जीतने के लिए बेहतरीन टीम खिलाएंगे। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,